1992 भारत की आर्थिक इतिहास का वह साल जब एक आदमी ने पूरे सिस्टम को चुनौती दे दी, जब सपनों के शहर मुंबई में लालच, महत्वाकांक्षा और सिस्टम की कमजोरियां एक साथ टकरा पड़ी। यह कहानी है उस स्कैम की जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है 1992 द ग्रेट इंडियन स्टॉक मार्केट स्कैम, जहां हर सुबह मुंबई लाखों लोग अपने बारिश से भीगी सड़कों हैं। लेकिन 1992 में इस भीड़ के बीच एक नाम चमक रहा था, हर्षद मेहता। एक ऐसा व्यक्ति जिसके एक फैसले से पूरा बाजार ऊपर नीचे हो सकता था, जिसकी एक मुस्कान करोड़ों में खेल जाती और जिसकी खरीद पर मार्केट उछल पड़ता। एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से निकला यह युवक धीरे धीरे शेयर मार्केट का बादशाह बन गया। दलाल स्ट्रीट पर उसकी चाल, उसकी रणनीति, उसकी समझ, सब कुछ किसी जादू से कम नहीं थी। लोग उसे बिग बुल कहने लगे, एक ऐसा बुल जो रुकना नहीं चाहता था, जो सिर्फ ऊपर और ऊपर जाना चाहता था। लेकिन 1992 का भारत आज जैसा डिजिटल नहीं था। बैंकिंग सिस्टम 1992 का भारत, और इसी कमजोर सिस्टम में छिपा था स्कैम का असली दरवाजा। बैंकों के बीच एक खास तरह का लेन देन होता था, रेडी फॉरवर्ड डील्स, जहां बैंक सिक्योरिटी के बदले एक दूसरे को शॉर्ट टर्म लोन देते थे। लेकिन यह प्रक्रिया इतनी ढीली थी, तीन तो दूर, कई बार रिकॉर्ड भी ठीक से नहीं रखे जाते थे। और यहीं आता है सबसे बड़ा खेल, बैंक रिसीप्ट्स या बीआरस, कागज का एक साधारण टुकड़ा जो करोड़ों के लेन देन को वैध दिखा सकता था। कुछ बैंक असली सिक्योरिटी दिए बिना ही नकली बीआरस जारी कर देते थे, और हर्षद मेहता इन्हीं नकली बीआरस का इस्तेमाल करके बैंकों से हजारों करोड़ रुपए निकाल रहा था। एक ऐसा पैसा जो असल में था ही नहीं। यह पैसा सीधे शेयर मार्केट में लगता था और फिर शेयरों की कीमतें आसमान छूने लगती। एसीसी, स्टरलाइट, वीडियोकॉन ऐसे बढ़ते जैसे किसी ने उन्हें पंख दे दिए हों। निवेशकों को लगता मेहता के हाथ में जादू है, लेकिन असल जादू सिस्टम की चोरी में छिपा था। पूरे देश में हर्षद मेहता का नाम गूंज रहा था। लोग घर बेचकर, सोना गिरवी रखकर था। सेंसेक्स हर दिन नया रिकॉर्ड बनाता। हर्षद था एक सुपरस्टार, एक लीजेंड, एक आइकॉन। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार सुचिता दलाल ने एक अजीब बैंक ट्रांजैक्शन को नोटिस किया, और फिर एक छोटी सी जानकारी एक बड़े स्कैम का दरवाजा खोल गई। उन्होंने जांच शुरू की, और जैसे जैसे परतें खुलती गई, एक एक करके सारे रहस्य सामने आने लगे। अंत में उन्होंने दुनिया को बताया, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला हो चुका है। खुलासे के कुछ ही घंटों 2023 में मार्केट टूट गया। सेंसेक्स, जो हर दिन नई ऊंचाइयां छू रहा था, अब लाल हो चुका था। लाखों निवेशकों की बचत कुछ ही दिनों में खत्म हो गई। बैंक डूबने लगे। भारत आर्थिक संकट में जा रहा था। हर्षद मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया। 70 हार्ट अटैक, और कहानी खत्म। वो आदमी जो कभी भारत का सबसे बड़ा ट्रेडर था, वही आदमी अकेला, बीमार और टूटा हुआ इस दुनिया से चला गया। लेकिन उसका प्रभाव, वो आज भी जिंदा है। उस स्कैम के बाद एससीबी को ताकत मिली, बने बैंकिंग सिस्टम डिजिटल हुआ, मार्केट पारदर्शी बना। 1992 का स्कैम भारत को गिराने नहीं, संभालने का कारण बना। ये वो मोड़ था जिसने भारतीय वित्त जगत को नया रूप दिया। यह सिर्फ एक स्कैम की कहानी नहीं, यह कहानी है लालच, महत्वाकांक्षा और सिस्टम की कमजोरियों की। 1992 वो साल जिसने भारत की अर्थव्यवस्था बदल दी और हम सबको यह सिखाया कि बाजार